नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। मैं निर्भय सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि सेवा 2024 की भर्ती आने वाली है, उसके बारे में सब डिटेल्स को समझेंगे कि इसमें क्या इसका एज रहेगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी है, वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कब तक आने वाली है, क्योंकि आयोग की एक बहुत अच्छी जॉब होती है, ग्रेड ए की जॉब होती है, गजटेड ऑफिसर की जॉब होती है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जो भी डिटेलिंग्स होंगी उसको हम पहले समझते हैं। ठीक, वीडियो में जाने से पहले आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7518130846। इस नंबर पे आप लोग यूपी पीएससी में किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आपको डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज आराम से कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग को 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग को उस चीज का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्रीकल्चरल सर्विसेज को लेकर के 2024 की भर्ती। ठीक है, इसमें देखिए 18 तारीख को आयोग ने एक नोटिस रिलीज किया था। इसमें आयोग ने क्लियर बताया था कि 268 पदों पे 268 पोस्ट पे वैकेंसी मतलब है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी। ठीक, और इसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आयोग के कैलेंडर में मेंशन है, आयोग के नोटिस में मेंशन है, जिसको कि कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा। उसकी जो वैकेंसी की टाइम बताई गई, कब बताई गई? अप्रैल के महीने में, अप्रैल को भी फर्स्ट वीक में ही, मतलब अभी जो आपका चल रहा है, आज आपका 5 तारीख हो गया, तो मतलब मान के चलिए कि आयोग के हिसाब से अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है। कितने पोस्ट पे है? 268 सीट पे आयोग ने वैकेंसी को बताया है। तो वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 268 सीट पे। ठीक है, इसके लिए एज क्या रखा गया? तो आयोग के मैक्सिमम एग्जाम्स में एज कितना होता है? 21 साल से लेकर के 40 साल तक उम्र। एलिजिबिलिटीज में क्या रखी गई है? तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। अब अलग अलग कुछ पोस्ट होंगी, उनके हिसाब से आपकी अलग अलग एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर चल सकता है, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर चल सकता है, ठीक है, बॉटनी भी चल सकता है। तो ये जितने भी ग्रेजुएशन है जो अलग से एग्रीकल्चर में किए गए हैं, तो वो सारे के सारे एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे जैसे जो पोस्ट रहेंगे उनमें जैसे एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके हिसाब से सारे पोस्ट उनमें क्या रहेंगे? सुटेबल रहेंगे। इसके बाद देखिए आपके प्रीलिम्स के एग्जाम का पैटर्न पहले आप समझिए। इसमें देखिए दो तरीके की जॉब होती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो जो ग्रेड ए वाली जो जॉब होती है उसमें आपका प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा ग्रेड ए वाले में। और ग्रेड बी वाले जॉब के लिए क्या होता है? सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, बाद में हम आगे देखते हैं वीडियो को। इसमें देखिए जो जीएस वाला पोर्शन है, एक सेकेंड, बात करते हैं इसमें प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न की। देखिए इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में आपके दो पोर्शन होंगे, एक जीएस का होगा, एक एग्रीकल्चर का पेपर होगा। तो जो जीएस के पेपर टोटल आएंगे उसमें रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का रहेगा? तो 100 नंबर का, मतलब कि पर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा? 2.5 नंबर का। टाइमिंग आपको कितनी देर की दी जाएगी? 2 घंटे की पूरे पेपर के लिए। तो 40 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, 100 नंबर का पेपर। और एग्रीकल्चर में 80 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, और कितने नंबर का रहेगा? 200 नंबर का। तो सेम वही टोटल आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन रहेंगे, और कितने नंबर के? 300 नंबर के। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके मेंस के एग्जाम में दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल हिंदी और एसए आपका पहला पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल किससे रिलेटेड रहेगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, दूसरा पेन ले लें। तो ये ऑप्शनल किससे रिलेटेड रहेगा? एग्रीकल्चर से। ठीक, तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, कितने नंबर का? 200 का। टाइमिंग आपकी कितने देर की मिलेगी? 3 घंटे की इसमें टाइम मिलेगा आपको लिखने के लिए। और इसमें मेंस जो होता है क्या होगा? ये रिटेन होगा। ठीक, बात करते हैं आगे एग्जाम के पैटर्न की। तो देखिए इसमें ग्रुप ए का एग्जाम और ग्रुप बी का एग्जाम। तो ग्रुप ए के एग्जाम में क्या होता है प्रोसेस? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें अपॉइंटमेंट किन किन ऑफिसर्स का होता है? जैसे डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये डीएचओ होते हैं। इसके बाद फूड प्रोसेस ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। ये दो पोस्ट जो होती है वो ग्रुप ए के लिए आती है, मतलब उसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। और ग्रुप बी में जिसमें सिर्फ प्री और मेंस होगा, इसमें कौन कौन से पोस्ट होती हैं? जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक, अब ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये पोस्ट का नाम होता है, फिर अलग अलग जैसे आपका ग्रेजुएशन रहेगा उस हिसाब से उसमें क्या रहती है चीजें आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच से, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनी ब्रांच से, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच से, उसी तरीके से केमिस्ट्री ब्रांच और फिर डेवलपिंग ब्रांच से, डेवलपमेंट ब्रांच से। तो ये अलग अलग ब्रांचेस होते हैं अलग अलग ग्रेजुएशन के हिसाब से। तो फिर आप पोस्ट को क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो वो लोग होते हैं ग्रुप बी की जॉब, और ये होती है ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में इंटरव्यू पड़ता है और ग्रुप बी में इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ इसमें इंटरव्यू का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न था एग्रीकल्चरल सर्विसेज 2024 का। 18 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ गया था, 268 पद पे इसकी रिक्तियां इसमें हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और डाउट होगा या फिर इसमें रिलेटेड कोई भी अगर और अपडेट होगी तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, या फिर वीडियो होगी या फिर वो शॉर्ट होगा। स्ट्रेटेजीज में क्या रखनी है, फिर से आप वही चीज जान लो
कि जो इसकी स्ट्रेटेजी होती है यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की, यूपीपीएससी में आपको सबसे जो फर्स्ट जो एफर्ट करना है, फर्स्ट आपका एफर्ट कहां पे होना चाहिए, पीवाईक्यू के ऊपर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। कम से कम 15 से लेकर के 20 साल तक के जो पेपर हैं आप उसको देख ले जाइए। अगर आपका एग्जाम हर साल होता है तो जैसे कि पीसीएस का एग्जाम हो गया, लेकिन अगर आपका एग्जाम 1 साल के गैप पे होता हो, 2 साल के गैप पे होता हो, 3 साल के गैप पे होता हो, तो कम से कम आपको लास्ट 7 से 8 साल का पेपर, मतलब जो भी जिस पैटर्न पे हुआ बैकडेट में, तो 7 से 8 साल का पेपर आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज्यादा पहले का पेपर देखने से कोई मतलब नहीं रहता है। पीसीएस अगर आप एग्जाम है तो आप मैक्स टू मैक्स 2003 से लेकर के 2023 तक देख सकते हो, क्योंकि हर साल एग्जाम होता है, तो इसमें हर साल पेपर अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जो एग्जाम 4 से 5 साल पे एक बार होता है, तो अगर आप उसको देखने जाओगे तो फिर आप 1900 कुछ में पहुंच जाओगे, 1999 1998 में पहुंच जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। अदर जो भी एग्जाम है तो आप लोग उनको 2005 के बाद जितनी बार भी एग्जाम हुए हो, 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार, उसको आप आराम से देख करके वहां से एनालाइज कर लो। जब वो पोर्शन पूरा हो जाए तो फिर आप किसे फोकस कर सकते हो, करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हो, ठीक। क्योंकि आयोग के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर ठीक ठाक अमाउंट में आता है ना। तो जैसे इसी में जो जीएस वाला आपका पोर्शन है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो इस जीएस के लिए क्या आपको देख लेना है, पहले पीवाईक्यू देख लेना है, इसके साथ साथ करंट अफेयर अपडेट कर लेना है। कम से कम अगर इसके 40 क्वेश्चन है तो 40 में से आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के निश्चित आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के रहेंगे। बाकी जो पैटर्न फिर आ जाता है कि पहले आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी कर लो, पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, ये वाला पोर्शन तो हम लोग को पता ही है। साथ साथ में इसके जनरल साइंस वाला जो पोर्शन होता है, जो कि इस समय आयोग का जब से पैटर्न अपडेट हुआ है, तो आयोग ने क्या कर दिया है, जनरल साइंस के पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे भी फोकस किया गया, ठीक है। तो इन दोनों पोर्शंस को भी अपने मजबूत रखना है। किसी भी एग्जाम के लिए, आयोग का कोई भी एग्जाम हो, पैटर्न वही होता है, पहले पीवाईक्यू, फिर करंट अफेयर, फिर मिसलेनियस, फिर उसके बाद जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट आपके बचते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सभी को कंप्लीट आपको करते रहना, ठीक। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस दिए हुए नंबर पे 7518130846 आप लोग इस पे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, उसमें आप लोग को 10 मिनट के अंदर उस चीज का समाधान दे दिया जाएगा, उस चीज से रिलेटेड सॉल्यूशन आप लोग को बता दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।